नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को ये जो पैसा दिया जा रहा है ये आपके हक का है, कोई इसको वापस नहीं ले सकता। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दे और ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी और सीपीएम पर लगाया लाखों का जुर्माना। जानिए पूरा मामला। सुप्रीम कोर्ट ने जहां मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए राजनीतिक पार्टियों को आदेश दिया कि अब 48 घंटे के भीतर ही उम्मीदवार के चयन के बाद उसकी सारी डिटेल सार्वजनिक करनी होगी, जिसमें इस बात की जानकारी देनी होगी कि उस पर कितने आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वहीं अब बिहार चुनावों के दौरान उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड को सार्वजनिक नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी और सीपीएम पर जुर्माना लगाया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट उन राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली एक अवमान्य याचिका पर मंगलवार को सुनवाई कर रहा था, जो अपने उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास को घोषित करने और प्रचारित करने में विफल रहे थे। इस दौरान अपने फैसले में बिहार चुनावों के दौरान चुनाव उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास को सार्वजनिक करने के अदालत के पहले निर्देशों का पालन करने में विफल रहने के लिए भाजपा और कांग्रेस पर 1-1 लाख और राकम और सीपीएम पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सरकार का फैसला। हरियाणा में 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ दौड़ सकेंगी बसें, महिलाओं को तोहफा। हरियाणा सरकार ने ऐलान किया है कि प्रदेश में बसें अब 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ चलने दी जाएंगी। बसों में सफर करने वालों को फेस मास्क के साथ साथ अन्य कोविड प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखना होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि रक्षाबंधन के पर्व के अवसर पर प्रदेश की महिलाओं और 15 साल तक के बच्चे मुफ्त यात्रा सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने ये जरूरी निर्णय लिया है ताकि बहनें और भाइयों के घर जाकर राखी बांध सके। हालांकि सफर करते समय सभी को कोरोना से बचाव का ध्यान रखना होगा। रक्षाबंधन और हरियाली तीज की बधाइयां। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासी को हरियाली तीज की बधाई दी। उन्होंने कहा कि सावन माह में पड़ने वाले इस त्योहार को खाने पीने व खुशियों का प्रतीक माना जाता है। हरियाली तीज की पूर्व संध्या पर एक संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि तीज का पर्व आस्था, उमंग, सौंदर्य और प्रेम का उत्सव है। उन्होंने कहा कि हरियाली के प्रतीक इस पर्व पर महिलाएं झूले झूलकर और गीत गाकर खुशियां मनाती हैं। उन्होंने कहा कि सावन माह को पवित्र माह माना गया है और इस माह के हमारे त्योहार की शुरुआत होती है तथा यह सिलसिला होली तक चलता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि कोरोना चलते समय पर सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करते हुए पिछले 1 वर्ष से हम सभी के सामाजिक, धार्मिक व त्योहारों जैसे अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करते आ रहे हैं, इसलिए यह ध्यान रखना जरूरी है कि बेजो भीड़ न हो। उन्होंने कहा कि सभी बहनों को रक्षाबंधन की भी शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव, शहर या राज्य की खबर देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना आप तक नहीं पहुंची, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाई जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। शिल्पा शेट्टी और उनकी मां सुनंदा के खिलाफ एफआईआर दर्ज। करोड़ों की ठगी का है मामला। शिल्पा शेट्टी व उनके परिवार की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उत्तर प्रदेश में शिल्पा शेट्टी और उनकी मां सुनंदा शेट्टी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। ये मामला धोखाधड़ी से जुड़ा है, जिसमें लखनऊ पुलिस शिल्पा शेट्टी व उनकी मां से पूछताछ भी कर सकती है। 2 एफआईआर इस मामले में दर्ज की गई है, एक तो हजरतगंज और दूसरी विभूति खंड पुलिस स्टेशन में। ये दोनों की शिकायत
शिकायत शिल्पा शेट्टी की मां से संबंध में हुई है। शिल्पा शेट्टी व उनकी मां सुनंदा शेट्टी का आरोप है कि उन्होंने वेलनेस ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए 2 लोगों से करोड़ रुपए लिए, लेकिन आज तक वह ब्रांच खोल नहीं पाए हैं। इस धोखाधड़ी के केस में शिल्पा शेट्टी व उनकी मां से इस मामले में पूछताछ हो सकती है और फिलहाल पुलिस शिकायतकर्ता की शिकायत के बाद मामला दर्ज कर लिया है। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्व राज्य का दर्जा दिया जाने की मांग की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद 2 दिन के दौर पर जम्मू कश्मीर में है। श्रीनगर स्थित कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय का उद्घाटन करने के बाद राहुल गांधी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर पूर्व राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की है। राहुल गांधी ने कहा कि हम मांग करते हैं कि जम्मू कश्मीर को पूर्व राज्य के तौर पर फिर से बहाल किया जाए और प्रदेश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराया जाए। बता दें कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल के जरिए 2 अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया था, जिसके बाद 30 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे। यही नहीं, आर्टिकल 370 को खत्म करके जम्मू कश्मीर को संविधान में प्राप्त विशेष दर्जे को भी समाप्त कर दिया गया था। नाबालिग रेप पीड़ित की पहचान उजागर करने को लेकर बीजेपी नेता ने राहुल गांधी ट्विटर के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। जयपुर की एक सत्र अदालत में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और ट्विटर के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज की गई है। यह शिकायत भाजपा नेता जितेंद्र गौथवाल ने दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता जितेंद्र गौथवाल ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी के एक ट्वीट से उस 9 वर्ष लड़की की पहचान उजागर हो गई है, जिसकी दिल्ली छावनी क्षेत्र में हत्या और जबरन अंतिम संस्कार किया गया था। इस संबंध में जयपुर के बनी पार्क स्थित सत्र न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई गई है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, फेम सिंगर पुष्पा पगधरे पाई पाई को मोहताज, सरकार के आगे 32 साल से लगा रही गुहार। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते कई लोगों को आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ा। बॉलीवुड के जाने माने कलाकार भी काम न होने की वजह से पैसों की कमी का सामना कर रहे हैं। कई सेलिब्रिटी तो ऐसे हैं जो बीते कई सालों से पाई पाई को मोहताज है। फिल्म अंकुश का पॉपुलर गाना इतनी शक्ति हमें देना दाता तो आपने सुना ही होगा। कई स्कूल में आज भी इस गाने को प्रार्थना के तौर गाया जाता है। क्या आप जानते हैं इस गाने को अपनी सुरीली आवाज देने वाली सिंगर पुष्पा पगधरे आज आर्थिक तंगी का शिकार है। मशहूर सिंगर पाई पाई को मोहताज 80 वर्षीय सिंगर पुष्पा पगधरे ने कई सुपरहिट बॉलीवुड गाने गाए, लेकिन वर्तमान में वो जो परिस्थिति से गुजर रही है उसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा। पुष्पा पगधरे को राज्य सरकार की ओर से 3,150 रुपए मिलते हैं, लेकिन उसके लिए भी उन्हें काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। पुष्पा की हालत इतनी खराब है कि उसके पास अपना खुद का घर भी नहीं है। अभी सिंगर मुंबई के माहिम में मच्छी मार कॉलोनी में किराए के घर में रहती है। दिवंगत अभिनेता अनुपम श्याम ने आमिर खान से मांगी थी ये मदद, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हो सकी। सोमवार को जाने माने अभिनेता अनुपम श्याम का मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण निधन हो गया। बीते 4 दिनों से वह अस्पताल में भर्ती थे। अनुपम श्याम ने छोटे बड़े पर्दे पर काफी लोकप्रिय किरदार निभाए। मन की आवाज प्रतिज्ञा सीरियल में ठाकुर सज्जन सिंह का किरदार निभाकर उन्होंने खूब प्रसिद्धि बटोरी। सीरियल के अलावा उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में जैसे परजानिया, बैंडिट क्वीन, लगान, दिल से नायक में काम किया। आमिर खान ने किया था डायलिसिस सेंटर का अनुरोध। बता दें कि अनुपम श्याम
पिछले 5 सालों से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। यहाँ तक कि उनके परिवार ने उनके इलाज के लिए आर्थिक मदद भी मांगी। अनुपम श्याम के भाई अनुराग ने खुलासा किया है कि दिवंगत अभिनेता ने बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान से भी मुलाकात की थी और उनसे उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक डायलिसिस सेंटर दिलाने का अनुरोध किया ताकि वह अपनी मां से मिल सके। अभिनेता प्रकाश राज हुए घायल, सर्जरी के लिए हैदराबाद रवाना। जाने माने अभिनेता प्रकाश राज एक हादसे का शिकार हो गए, जिसके बाद उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया है। हादसे के बाद प्रकाश इलाज के लिए हैदराबाद रवाना हो गए, जहां एक निजी अस्पताल में उनकी सर्जरी होगी। अभिनेता ने एक ट्वीट के माध्यम से अपने घायल होने की खबर अपने फैंस को दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, गिरने से पैर में छोटा सा फ्रैक्चर हो गया। अब हैदराबाद जा रहा हूँ अपने दोस्त डॉक्टर गुरुवार रेड्डी के सुरक्षित हाथों में। सर्जरी के लिए चिंता की कोई बात नहीं, मैं जल्द ठीक हो जाऊंगा, दुआओं में याद रखिएगा। सराफा बाजार में सोने के दाम में 1028 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली। आज सोने का दाम 46,753 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी की कीमत में 2,541 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली। इससे चांदी की कीमत 64,241 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। मौसम का हाल, देश के इन राज्यों में अगले 4-5 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी। जाने यूपी बिहार के मौसम का हाल। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में अगले 4-5 दिन भारी बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान उत्तर और पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कई हिस्सों में भारी बारिश होने का अनुमान है। IMD के मुताबिक एक चक्रवाती परिसंचरण पूर्वी उत्तर प्रदेश पर बना हुआ है। उसने कहा कि अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 4-5 दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में व्यापक रूप से बारिश होने की संभावना है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट, टुडे ब्रेकिंग न्यूज। और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजना की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।